Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding postnatal counseling and psychological support. जब मदर postnatal पीरियड में तो हमें उसका क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना और उससे क्या काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है, जो वो परपेरियम पीरियड चल रहा है और जो बेबी के बाद में जो पीरियड होता है उसे कैसे करके सारी चीज़ें अपना खुद की केयर करनी है, जो इन्फेंट है उसको कैसे मैनेज करना है, क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें उसे नहीं करनी है, ये सारा जो है वो कैसे करके मैनेज करेगी, तो उसमें क्या काउंसलिंग हम प्रोवाइड करते हैं और उसे क्या साइकोलॉजिकल सपोर्ट का नीडेड होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पोस्टनेटल काउंसलिंग क्या है? पोस्टनेटल काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ पोस्टपार्टम केयर, हेल्पिंग मदर एडजस्ट फिजिकली एंड इमोशनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब पोस्टनेटल पीरियड में मदर आती है, उसका जैसे तुरंत ही बेबी का डिलीवरी हुआ है तो उसके लिए एक बहुत ये क्रिटिकल फेज़ होती है। एकदम से बेबी आता है तो उसको वो कैसे करके उसे मैनेज करना है, कैसे करके मैनेज नहीं करना है, तो उसके लिए एक फिज़िकली एक चैलेंज होता है और साथ में उसके लिए एक इमोशनली चैलेंज होता है। तो उसके बारे में उसे क्या चीज़ें जाननी चाहिए, तो हम उसको ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में बताते। तो ये काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट रहता है जो उसे जब उसका पोस्टनेटल पीरियड चल रहा है तो जो उसे प्रोवाइड करनी है, उसे कैसे करके अपने खुद की केयर करनी है, कैसे करके बच्चे की केयर करनी है, क्या चीज़ों से करनी है, और एक उसे इमोशनल भी प्रॉब्लम अराइज करती है समटाइम कि वो साइकोलॉजिकली फिट नहीं हो पाती, उसकी नींद स्लीपिंग पैटर्न वगैरह बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं जिसकी वजह से उसका इमोशनल ब्रेकडाउन भी उस टाइम देखने के लिए मिलता है। तो उसे हमें क्या फिजिकली सपोर्ट करना है, क्या इमोशनली सपोर्ट करना है चाइल्ड बर्थ के ड्यूरिंग में, तो इसे हम पोस्टनेटल काउंसलिंग जब करते हैं तो हम उसको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी होता है। Effective support improves maternal well-being, enhance bonding with the baby and reduce the risk of postpartum complications including depression and anxiety। अगर हम उसका इफ़ेक्टिव सपोर्ट करेंगे तो ये मैटरनल की वेलबींग, बच्चे की वेलबींग के लिए भी अच्छा होगा, माँ की वेलबींग के लिए भी अच्छा होगा, और एक बच्चे के और माँ के बीच में क्या करेगा, एक कनेक्शन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। साथ में ये पोस्टपार्टम में जो भी इसके डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस वगैरह ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारा अराइज कर सकते हैं। एकदम से मदर एडजस्ट नहीं कर पाती कि उसे कैसे करके बच्चे की केयर करनी है, क्या चीज़ें करनी है, तो उसके एंजाइटी और उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस उसको बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, डिप्रेशन, ब्लूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें उसको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये इससे उसे कैसे करके डील करना है, बच्चे का कैसे उसको केयर करनी है, सारी चीज़ें वो एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में ना जाए, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन हम अवॉइड कर सके, तो उसके लिए हमें माँ की वेलबींग और बच्चे की वेलबींग के लिए सारे चीज़ें बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट रखती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या, हम पोस्टनेटल काउंसलिंग अगर जब हम मदर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें उसे क्या बताना है, क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। प्रमोट मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ, हमें माँ की और इन्फेंट दोनों की हेल्थ का ध्यान में रखते हुए क्या करनी है, पोस्टनेटल काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ बच्चे के बारे में बता दिया, माँ का हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि बेबी आया तो उसी के बारे में जस्ट बताया जा रहा है। तो हमें दोनों के एस्पेक्ट से सोचते हुए उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी है। फैसिलिटेट अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल कॉम्प्लिकेशन, हमें वो अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर सके, इज़ लाइक मदर कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी में तो नहीं जा रही, उसका फिजिकली कुछ ऐसे सिम्टम्स तो उसके अंदर नहीं दिख रहे हैं, इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस क्या अराइज कर रही हैं, क्या फिजिकली कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर रही हैं, हमें वो नोटिफाई करना है। और हमें अर्ली टू अर्ली कोई फिजिकल सिम्टम्स अगर ऐसे आ रहे हैं या कोई इमोशनल सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो उनको हमें अर्ली टू अर्ली आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमें एस्पेक्ट कवर करना है। सपोर्ट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को क्या ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक सिखानी है जिससे कि वो एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग वो करा सके अपने बच्चे को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसको करेक्ट टेक्निक्स, करेक्ट लैचिंग की टेक्निक्स ये सारा उसको बताना है। इनहेंस मैटरनल कॉन्फिडेंस एंड कोपिंग स्किल्स, मैटरनल का कॉन्फिडेंस, माँ का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है उसे। ये सारी सिचुएशन उसके लिए न्यू है, बेबी के आने का ये सारा उसके लिए एक चैलेंज है, एक न्यू चीज़ है, तो उसे कैसे करके उससे कोप अप करना है, कैसे करके अपनी चीज़ों को वेल मैनेज करते हुए काम करना है, ये सारा उसका कॉन्फिडेंस इस चीज़ के लिए हमें बूस्ट अप कराना है।
प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसको इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना साथ साथ में, ताकि उसे कोई भी एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी साइकेट्रिक इलनेस होने के चांसेस वगैरह ये कम हो सके। स्ट्रेंथन मदर इन्फेंट बॉन्डिंग एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट, हमें मदर और इन्फेंट की बॉन्डिंग डेवलप हो सके, ठीक है, तो वो ईजिली कनेक्ट हो सके और साथ में फैमिली भी बच्चे के साथ में इन्वॉल्व हो सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ मदर को ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट रखता है, क्योंकि ये टाइम क्या रहता है, ये बच्चे के साथ में बॉन्डिंग कनेक्शन डेवलप करने का टाइम होता है। तो इसमें मदर से ही नहीं सिर्फ बॉन्डिंग ज़रूरी है, इसमें बच्चे की बॉन्डिंग फैमिली से भी ज़रूरी होती है, तो वो दोनों की सबकी बॉन्डिंग हो सके फैमिली मेम्बर्स की, तो ये भी हमें एक ये एस्पेक्ट कवर करना है। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या हैं पोस्टनेटल काउंसलिंग के। जब हम पोस्टनेटल काउंसलिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। सबसे पहले हमें उसकी फ़िज़िकल रिकवरी और वो खुद सेल्फ केयर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये हमें एस्पेक्ट कवर करना है। तो उसके हम किस किस चीज़ों की वो देखेंगे कि फ़िज़िकल रिकवरी हो रही है। तो फर्स्ट है हमें उसके पेरिनियल केयर उसको प्रोवाइड करनी है, वहाँ की पेरिनियल हाइजीन मेंटेन करनी है, उसको बताना है कि वो वार्म ल्यूक वार्म वाटर से सिट्स बाथ्स वगैरह से अपने वहाँ के हाइजीन मेंटेन करे, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस वगैरह कम हो सके और जो भी पेन वगैरह है वो इजी तरीके से जा सके। एजुकेट अबाउट साइन ऑफ इन्फेक्शन, उसे साइन क्या क्या आ सकते हैं इन्फेक्शन के और क्या क्रूशियल चीज़ों उसे ध्यान में रखनी है और क्या सिम्टम्स के लिए उसे नोटिफाई करना है, जैसे कोई भी रेडनेस आ रही है, स्वेलिंग आ रही है या कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज उसके प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसी स्मेल वगैरह प्रेजेंट आ रही है, तुरंत उसको जो है फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करना है, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उससे उसे कांटेक्ट करना, उससे सिम्टम्स हमें बताने हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन के। नेक्स्ट वन यूट्राइन इन्वॉल्यूशन एंड लोकिया, उसे बताना है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे आ सकते हैं, नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, लोकिया का प्रोग्रेशन क्या होगा, कब कब कैसे कैसे कलर का लोकिया देखने के लिए मिल सकता है, उसका कोई एबनॉर्मलिटी डिस्चार्ज वगैरह अगर आ रहा है तो वो कैसा हो सकता है, इसके बारे में बताना है। उसे हमें बताना है कि उसे कब अगर ऐसा लगे कि वो कब उसे मेडिकल अटेंशन के लिए जाना है, जैसे कि कोई भी फॉल स्मेलिंग आ रही है, कोई भी हैवी ब्लीडिंग अगर देखने के लिए मिल रही, तो तुरंत उसे जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे कांटेक्ट करना और उसे मेडिकल अटेंशन के लिए तुरंत जाना है, ठीक है। लोकिया के क्या एबनॉर्मलिटी साइन हो सकते हैं, ये सारा चीज़ों से हमें बता के रखना है। नेक्स्ट वन ब्रेस्ट केयर का उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें टाइम रहता है कि यहाँ पे कोई भी ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट देखने के लिए मिल सकता है, ब्रेस्ट में क्रैक्ड निपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसको भी उसे मैनेज करना है। तो उसे उसके लिए करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक बतानी है, निपल की केयर उसे कैसे करके करनी है, ताकि ये इंगॉर्जमेंट वगैरह और सोर निपल से वो प्रिवेंट कर सके, उसको होने से पहले ही उसको वो रोक सके। इंगॉर्ज निपल के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्रैक्ड निपल कैसे करके उसके देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसके सिम्टम्स भी बता देने हैं और उसे कैसे करके पहले से ही डील करते हुए चलना, ताकि ये सिचुएशन ही ना आने पाए। तो उसके लिए करेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक उसे समझानी कैसे, और लैचिंग इन प्रॉपर बच्चा कर सके, उसका जो माउथ है वो एरियोला पार्ट को पूरा कवर करे, ये उसे सारी टेक्निक उससे हमें बतानी है। नेक्स्ट वन ब्लैडर एंड बॉवल फंक्शन, उसका एडुकेट हाइड्रेशन मेंटेन हो सके, क्योंकि ये टाइम रहता है उसके कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। तो उसको हमें बताना है उसे सफिशिएंट अमाउंट में वाटर का इंटेक करना है और उसे फाइबर रिच डाइट लेनी है, ताकि कोई कॉन्स्टिपेशन वगैरह से वो प्रिवेंट कर सके। एजुकेट ऑन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, उसे पेल्विक फ्लोर जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है, प्री प्रेग्नेंट स्टेज में वो वापस जल्दी से जल्दी जा सके, ठीक है, जो पेरिनियल एरिया है वो स्ट्रांग हो सके। इसके लिए उसको एक्सरसाइज वगैरह जैसे कीगल एक्सरसाइज, जिसमें उसे यूरिनरी जो भी है यूरिनरी उसको क्या करना है, उसको होल्ड करके कुछ सेकेंड्स तक रखना, फिर उसको रिलीज़ करना मसल्स को, फिर होल्ड करना है, जैसे वो यूरिन पास करने को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो उसको वैसे ही करना और उसको कुछ देर के लिए होल्ड करना है मसल्स को, फिर से उसे रिलीज करना है, ताकि उसकी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वो क्या हो सके, स्ट्रांग हो सके। नेक्स्ट वन कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग भी उसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे उसके 2 बच्चे हो चुके हैं या 1 बच्चा है तो उसे
कितना गैप रखना है, इस टाइम पे वो क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर सकती है, लाइक वेरियर मेथड क्या यूज़ कर सकती है, हार्मोनल मेथड क्या यूज़ कर सकती है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस वगैरह अगर वो यूज़ करना चाहती है तो उसके क्या अच्छे जो चीज़ें हैं वो उसको क्या यूज़ करना चाहिए, उसको इसके बारे में बताएंगे, जिसमें भी वो कंफर्टेबल है वो चूज कर सकती है। एडवाइस ऑन लैक्टेशनल एमेनोरिया एज ए टेम्पररी मेथड, उसको एडवाइस करेंगे कि वो अगर लैक्टेशन उस कराती रहती है, बच्चों को ब्रेस्ट फीड 6 मंथ तक कराती है तो उसमें उसके कम चांसेस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो सके, तो ये उसको हमें बताना है कि एक नेचुरल मेथड है, इससे क्या कर सकती है वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव एज ए ये काम करेगा जब तक वो ब्रेस्ट फीड करा रही है। ये एटलीस्ट 6 मंथ तक उसका, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसका ये अर्ली फर्स्ट 6 मंथ तक ये समथिंग काम करेगा। नेक्स्ट वन, इन्फेंट केयर में उसे क्या क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग का सपोर्ट करना है, उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी, सिर्फ केवल माँ का दूध ही उसे क्या देना है 6 मंथ तक कम्प्लीटली उसे प्रोवाइड करना है। तो उसे इनक्रेज करना है कि वो माँ के दूध के अलावा, अपने ब्रेस्ट मिल्क के अलावा वो कुछ ना दे। एड्रेस चैलेंजेस लाइक पुअर लैच, स्लो सप्लाई एंड मेस्टाइटिस, उसे चैलेंज क्या देखने के लिए मिल सकता है, अगर पुअर लैचिंग कर रहा है तो वो उसको देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि इनगॉर्जमेंट देखने के लिए मिल सकता है, उसे क्रैक्ड निपल्स देखने के लिए मिल सकते हैं, लो सप्लाई आ रही, डक्टल सिस्टम क्लोज हो सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए मिल सकता है जिसकी वजह से मेस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन वहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो उसे ये बताना है कि क्या चैलेंजेस उसे उस टाइम पे फेस करने पड़ सकते हैं, अगर कोई ऐसे सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं तो उसको वो नोटिफाई करती रहे। इन्फेंट हाइजीन सेफ्टी मेंटेन करनी है, उसको टीच प्रॉपर बाथिंग कैसे करानी है बच्चे की, डायपर कैसे चेंज कराना है, कॉर्ड केयर कैसे करके करनी है, तो इसके बारे में उसे हमें वेल एजुकेट करना है। कॉर्ड को ऐसा नहीं उसमें कुछ भी ऑइंटमेंट वगैरह वैसा कुछ भी अप्लाई किए जा रहे हैं, जस्ट उसको बताना है ऐसी वो छोड़ देनी है और इसे ल्यूकवार्म वाटर से जस्ट उसे एक राउंड मोशन में उसको क्लीन करना है और ऐसा कुछ उसे अप्लाई वगैरह उसके ऊपर नहीं करना है। एजुकेट ऑन सेफ स्लीपिंग पोजीशन, सेफ स्लीपिंग पोजीशन बच्चे की क्या है, किस पोजीशन में उसको सुलाना है, उसको बताना है कि उसे बैक के बल ज़्यादातर उसको सुलाने की कोशिश वो करे। इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ मॉनिटरिंग, उसको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना है कि बच्चे का कितना इम्यूनाइजेशन होना ज़रूरी है, उसका चार्ट मेंटेन है कि नहीं, जो ऑन बर्थ उसके जो भी इम्यूनाइजेशन होना था, वैक्सीन्स लगने थे वो लगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। इन्फेंट के इलनेस के क्या साइंस वगैरह हैं उसके बारे में एजुकेट करना है कि क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे बच्चा सही तरीके से फीड नहीं कर रहा है, क्राई कर रहा है, कुछ है ना एबनॉर्मल तरीके से कुछ भी ऐसा आ रहा है, फीवरिश वगैरह कुछ भी बॉडी हो रही है हल्का फुल्का, तो ये कोई इन्फेक्शन के साइन हो सकते हैं या उसको इलनेस के कोई साइन हो सकते हैं, तो उसे तुरंत फिजिशियन से, जो भी पीडियाट्रिशियन है, उससे कॉन्टैक्ट करना है। नेक्स्ट, मैटरनल मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसे ये क्या क्या मेंटेन करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और एक मेंटल हेल्थ मदर की बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा जो है वो अपना उसके स्लीपिंग पैटर्न अलग अलग होता है, तो माँ की उसमें नींद वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाती, तो इस टाइम पे इमोशनल एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नॉर्मलाइज मूड चेंज एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, इसमें मदर को जो मूड चेंजेस हो सकते हैं, इमोशनल रिस्पॉन्स देख सकती है, क्योंकि उसको एक साइकोलॉजिकली ब्रेकडाउन उसका होता है, ठीक है, उसका एकदम से सारी चीज़ें ट्विस्ट हो गई होती है, चेंज हो गई होती हैं, तो उसे समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे मदर को बेबी ब्लूज़ देखने के लिए मिल सकते हैं, उसमें उसको डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने के लिए मिल सकता है, तो उसको हमें इनकरेज करना है कि वो अपने जो भी उसके मन में फीलिंग आ रही हैं, जो भी चीज़ आ रही है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कराना है कि ऐसा नहीं है सिर्फ मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे की, तो ये सारी चीज़ों से वो डिप्रेशन वगैरह में ऐसा कुछ ना जाए, बेबी ब्लूज़ वगैरह में वो ना जाए, तो उसके लिए उसका हमें क्या करना है, ये टेस्टिंग वगैरह उसके कराना है, उसकी स्क्रीनिंग वगैरह करानी है और उससे कहना है कि ओपनली होके वो जो भी हेल्थ काउंसलर वगैरह उससे वो बात करें। हमें वैलिडेटेड टूल जो एडनबर्ग पोस्टनेटल डिप्रेशन स्केल है, इसके ये 10 पॉइंट इसके अंदर समथिंग होते हैं, तो इसके अंदर ये क्या बताती है कि स्केल पैटर्न होता है, इसमें इसका हम डिप्रेशन वगैरह
डायग्नोस कर सकते हैं उसको कहीं पोस्ट पार्टम डिप्रेशन वगैरह तो नहीं हो रहा, तो इस स्केल के थ्रू इसमें डायग्नोस किया जाता है। तो उसके हम सिम्टम्स क्या हमें असेस करने हैं कि उसके कहीं बेबी ब्लूज़ वगैरह तो उसके अंदर नहीं हो रहा है, कि इसमें उसको सैडनेस प्रेजेंट रहेगी, होपलेस मदर फील कर सकती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर सकती है, छोटी छोटी बातों पे वो गुस्सा एंगर्स उसके शो कर सकती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन बेबी और डेली एक्टिविटीज़, उसका बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं रह सकता है कि जस्ट टू बेबी है तो है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, उससे डेली एक्टिविटीज़ वगैरह वो अपनी प्रॉपर तरीके से नहीं करेगी, उसको स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस फील होगा, और या फिर वो बहुत ज़्यादा सो सकती है, या उसकी नींद जो है वो बिल्कुल उसकी साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। रेफरल टू ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल व्हेन नेसेसरी, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो हम उसको साइकियाट्रिस्ट से उसको रिफ़र करवा सकते हैं और उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, कि ये जस्ट एक कॉमन होता है क्योंकि वो एकदम से उसकी लाइफ में चेंज हुआ होता है, तो उससे समटाइम्स वो एडजस्ट नहीं कर पाती है। एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कराना, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक हमें सिखानी है, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराना, मेडिटेशन कराना, वो अपने मूड को चेंज करने के लिए वो सॉन्ग वगैरह म्यूजिक वगैरह सुन सकती है। हमें उसके पार्टनर को वो इनकरेज करना है कि वो उसमें इन्वॉल्व रहे, बच्चे की वो भी केयर करे साथ में, और फैमिली को भी इन्वॉल्व कराना है कि केवल ऐसा नहीं है मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हर एक चीज़ में मदर की और उसके फैमिली की और उसके जो भी पार्टनर है मेल पार्टनर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सबको ये सारा चीज़ें डिवाइड करते हुए रखना है, काम डिवाइड करने हैं, अपना अपना हर एक चीज़ में बच्चे के साथ में इन्वॉल्वमेंट उसका केयर में प्रॉपर रहना चाहिए, पूरी फैमिली का और उसके पार्टनर का भी। बॉडी इमेज एंड सेल्फ एस्टीम, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है क्योंकि उसके बॉडी के साथ में एकदम से चेंज आए हुए होते हैं, तो उसको रीएश्योरेंस देना है कि उसकी बॉडी पहले के तरीके से नॉर्मल हो जाएगी, उसको ग्रेजुअली हमें इनक्रेज करना है कि जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है वो नॉर्मल करे, जिससे कि उसकी प्री प्रेग्नेंट स्टेज की वो कंडीशन में वो वापस जल्दी से जल्दी आ सके, और उसे अपनी डाइट वगैरह प्रॉपर लेनी है ताकि वो अच्छी तरीके से अपना इन सारी चीज़ों से वो ओवरकम कर सके और अपनी प्री प्रेगनेंसी स्टेज में जल्दी से जल्दी वापस आ सके। नेक्स्ट इन फैमिली एंड सोशल सपोर्ट भी ज़रूरी है, जैसे पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट मैंने बताया ज़रूरी है, छोटी छोटी केयर करने में, माँ की केयर करने में, बच्चे की केयर करने में, इन्फेंट की केयर की पार्टिसिपेशन में, जो भी इन्फेंट की जैसे बाथिंग हो गया या फिर कुछ भी डायपर चेंज कराना हो गया, तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं बच्चे की केयर करने के लिए, बच्चा रो रहा है तो पार्टनर को भी एडिक्वेट सपोर्ट हर चीज़ में करना है। फैमिली डायनामिक, उसके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, चेंज हो रही हैं जो भी चीज़ें, अगर कोई भी रोल चेंज हुआ है फैमिली मेम्बर्स का तो उनको भी इक्वल पार्टिसिपेशन अपना दिखाना है, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है, अपना जो भी उन्हें इमोशनल सपोर्ट माँ को देना है, बच्चे को प्रोवाइड करना, बच्चे की केयर करनी है, ताकि मदर को एक लोनलीनेस वाली फीलिंग ना आए, तो फैमिली को भी अपना एडुकेट सपोर्ट बच्चे की केयर में और मदर की केयर में दिखाना है। कम्युनिटी सपोर्ट, रेफर टू मदर सपोर्ट ग्रुप, लैक्टेशन कंसल्टेंट, अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं तो सपोर्ट ग्रुप की हम हेल्प ले सकते हैं, साथ में जो भी लैक्टेशन कंसल्टेंट वगैरह होते हैं उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह की टेक्निक वगैरह या फिर पेरेंटिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे वो ये सारी चीज़ें वो ईजिली वे में डील कर सके, उनसे वो काउंसलिंग ले सकती है। सेक्सुअल हेल्थ एंड इंटीमेसी, डिस्कस व्हेन टू रिज्यूम सेक्सुअल एक्टिविटी, वो उनको बताना है मदर को हमें कि वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी कब वो फिर से पहले जैसे वो कर सकते हैं, जैसे कि 4 to 6 वीक के, या फिर जब वो दोनों पेरेंट्स आपस में, बच्चे के जो भी पेरेंट्स हैं मदर और उसका फादर, वो जब भी कंफर्टेबल है तो वो अपने अकॉर्डिंग अपना वो एज़ पर देयर कन्वीनियंस अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी प्री प्रेग्नेंट स्टेज की तरीके से पहले जैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम उनको अपनी तरफ से 4 to 6 वीक तक के लिए हम एडवाइस दे सकते हैं कि वो अपनी ये जो एक्टिविटी है वो 4 to 6 वीक में स्टार्ट कर सकते हैं। एजुकेट ऑन कॉमन इश्यूज़ को, जैसे कॉमन इश्यूज़ क्या आ सकते हैं, जैसे विजाइनल ड्राइनेस हो सकता है, थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल फील हो सकता है, तो ये कॉमन इश्यूज़ टाइम पे रह सकते हैं, तो इनसे इतना घबराना नहीं है, आप अपने कुछ भी अल्टरनेटिव का यूज़ कर सकते हैं। इनकरेज यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट एंड कॉन्ट्रासेप्शन इफ़ नीडेड, अगर ऐसा कुछ विजाइनल ड्राइनेस काइंड ऑफ डिस्कम्फर्टेबल वगैरह उनको फील हो रहा है तो वो लुब्रिकेंट्स वगैरह का या कुछ अल्टरनेटिव का अपना जो भी, या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करना चाहते हैं अप्रोप्रिएट उसके लिए, गैपिंग के लिए, बच्चे के लिए, तो वो उसका यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट वन है न्यूट्रिशनल एंड लाइफ स्टाइल गाइडेंस। मदर को न्यूट्रिशन के लिए हमें और उसकी लाइफ स्टाइल जो भी चेंज करना है उसके लिए भी हमें गाइडेंस प्रोवाइड करना है। उसको हमें प्रमोट करना है कि वो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ले, जिसमें आयरन रिच डाइट ले, कैल्शियम रिच डाइट ले, प्रोटीन रिच डाइट ले, ताकि वो डाइट बच्चे के अंदर भी जा सके। क्योंकि बच्चा किसके ऊपर डिपेंडेंट है लैक्टेटिंग पीरियड में? अपनी मदर के ऊपर। तो अगर वो अच्छा लेगी तो बच्चे की भी ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर वे में हो पाएगी। इनकरेज एडिक्वेट हाइड्रेशन, नॉर्मल अमाउंट में वो एडिक्वेट हाइड्रेशन अपना मेंटेन करके रखे ताकि डिहाइड्रेशन वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ कंप्लेन ना हो, और एडिक्वेट वे में उसका कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसी कोई कंप्लेन वगैरह ना आए। तो उसे एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करना है ताकि उसकी जो भी ये है स्टूल वगैरह वो ईजिली तरीके से पास कर सके। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। उसे इम्पोर्टेंस बताना है कि रेस्ट प्रॉपर लेने का, प्रॉपर तरीके से सोने का क्या कितना इंपॉर्टेंट है उसकी रेगुलर लाइफ में, ठीक है। तो उसे बताना है कि दिन में वो अपने आराम से एज़ पर द कंफर्टेबल, एज़ पर द जैसे बेबी की ऑन द डिमांड, जब बच्चा सो रहा है तो साथ में वो भी सो सकती है, और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी सो करना है ताकि मदर की नींद वगैरह इसकी वजह से जो बच्चे का उसकी लाइफ में चेंज आया है उसकी वजह से मदर की जो नींद है वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और उसके पार्टनर को भी हमें इनक्रेज करना है कि कभी उसने अगर कोई भी ऐसी सचेस प्रॉब्लम आ रही है तो मदर को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालना है। उसको भी इनकरेज करना है कि बच्चे को वो खुद भी केयर कर सकते हैं, फैमिली केयर कर सकती है, और मदर अपने आराम से थोड़ा रेस्ट और स्लीप ले सके। इनकरेज लाइट फिजिकल एक्टिविटी। उसको लाइट फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी हमें रिकमेंड करना है ताकि उसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह उसकी प्रॉपर हो सके, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह, उसका मोटिलिटी वगैरह, ये पैरास्टल्टिक मूवमेंट वगैरह प्रॉपर हो सके, जिससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और उसके रेगुलर वे में इसके जो भी इन्वोल्यूशन हो रहा है, जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में उसके ऑर्गन्स वापस जा रहे हैं, ठीक, तो ये सारा चीज़ें प्रॉपर वे में हो सके, इसलिए उसको हमें एडवाइस करनी है ताकि वो अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी वगैरह, लाइट फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कंटिन्यू रखें।